हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों, यहाँ पर डेली जो कि आप देख सकते हैं रात को 8:50 में यहाँ पर हिंदी का बेहतरीन टेस्ट सॉल्व कराया जाता है। और आज के इस टेस्ट पेपर में हम लोग देखेंगे कि भैया आप लोगों का जो स्कोर जा रहा है वो कितना जा रहा है। आज हम आपको टारगेट देते हैं, मात्र आपको 30 नंबर लाना है, कोई माइनस मार्किंग नहीं है। और जितने स्टूडेंट यहाँ पर पुराने हैं उनके लिए आपका ये टारगेट दिया गया है। और न्यू स्टूडेंट के लिए टारगेट आपका होगा 20 नंबर, कोई माइनस मार्किंग नहीं है। मतलब आपको यहाँ पर देखिए, न्यू स्टूडेंट के लिए यहाँ पर 20 नंबर आपका है और ओल्ड स्टूडेंट के लिए आपको 30 नंबर है। उम्मीद है कि इस चैलेंज को आप लोग एक्सेप्ट करेंगे और पहले से ही आप लोग काउंटिंग स्टार्ट कर लेंगे, है ना। पहले से ही आप लोग काउंटिंग स्टार्ट कर लीजिएगा, ताकि आप ये ना कहो कि सर जी हमने तो काउंट ही नहीं किया था। और आज आप लोगों को पहले से ही काउंट कर लेना है, ठीक है। गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग सभी को, जय हिंद सभी को, जय हिंद सभी को, राधे राधे सभी को, जय हिंद। दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, कह रहे नैसर्गिक का पर्यायवाची क्या होता है। चलिए यहाँ पर जवाब देना है। आपके सामने क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है कि नैसर्गिक का पर्यायवाची क्या होता है। दोस्तों आपसे पूछा गया है पर्यायवाची, लेकिन कुछ लोग यहाँ पर जवाब देंगे क्या, यहाँ पर जवाब देंगे विलोम शब्द। हमने कहा जो पूछा जाता है उसी को आपको फोकस करना है। तो आप कहेंगे नैसर्गिक के पर्यायवाची क्या होते हैं। यहाँ पर देखिए संस्कृत तो होगा नहीं, लेकिन अगर आपसे बात करें सी नंबर है, याद रखिएगा प्राकृतिक आपका आंसर है, राइट हो जाएगा आपका सी नंबर है। जिसका भी ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा। दोस्तों प्राकृतिक को हम बोल देते हैं स्वाभाविक, है ना। क्या बोल देते हैं, स्वाभाविक बोल देते हैं, स्वाभाविक। जैसे कि बोलते हैं ना कि इसका जो नेचर है ना ये जन्म से ही है, अर्थात इसका जो नेचर है वो स्वाभाविक है ना। यहाँ पर देखा जाए वास्तविक, है ना। और क्या होता है, वास्तविक भी आपका होता है। तो इस प्रकार से ऑप्शन लगाएंगे, यहाँ पर सी नंबर है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है और कह रहा है कि गेह शब्द का पर्यायवाची क्या होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 दिया है, 52 दिया है। कह रहे गेह का पर्यायवाची क्या होता है, गेह किसे कहते हैं। तो गेह कहा जाता है आपके ग्रह को कहा जाता है, घर को कहा जाता है, भवन कहते हैं। अर्थात इसके कई पर्यायवाची होते हैं, जैसे भवन भी होता है, ये भी आप लोग जानते हैं, है ना। यहाँ पर दोस्तों देखिए आगार एक शब्द होता है, आगार। अगर आगार शब्द आ जाता है तो भी समझ लीजिएगा ये भी गेह का पर्यायवाची है। आयतन होता है, आवास होता है, निलय होता है, धाम होता है, ग्रह होता है। इसके तो ढेर सारे पर्यायवाची होते हैं जो कि आपको भी यहाँ पर तैयार होंगे। अगले क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि वृक्ष का पर्यायवाची इनमें से क्या है, यहाँ पर जवाब देना है। गुड इवनिंग भैया, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कह रहा है आपसे वृक्ष का पर्यायवाची क्या होता है 53 नंबर में। तो 53 की अगर बात कर लेते हैं तो वृक्ष का होता है क्या, प्रसून तो होता नहीं है, लेकिन पादप जो ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर बी नंबर है, राइट हो जाएगा, पादप हो जाएगा। और क्या होता है, यहाँ पर विटप भी होता है, क्या विटप भी होता है, ये भी इसी का पर्यायवाची होता है। यहाँ पर दोस्तों जैसे पेड़ होता है ये भी जानते हैं, है ना। यहाँ पर दोस्तों गाछ क्या होता है, गाछ जो होता है, गाछ भी इसी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है आपसे क्वेश्चन नंबर आपका 54 में, कह रहा है कमल का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। चलिए जवाब देना है। आंसर क्या हो जाएगा, सभी को गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग सभी को, जय हिंद। चलिए कमल का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर दिया है ताम्रस, सोमरस, रसाल और अम्बु। देखा जाए तो भैया क्वेश्चन नंबर 54 आप सभी के दिमाग को हिलाकर रख देगा। यहाँ पर देखिए आपका जो 54 नंबर आपका आ रहा है, याद रखिए ताम्रस है, सोमरस है, रसाल है और आपका अम्बु दिया है। तो अम्ब तो हो नहीं सकता है ना। यहाँ पर सोमरस है और ताम्रस दिया गया है। याद रखिए रसाल भी नहीं हो सकता है। याद रखिए यहाँ पर ऑप्शन ए वाला आपका बनेगा, ना कि ऑप्शन यहाँ पर बी बनेगा। क्या बनेगा, यहाँ पर ताम्रस होता है। 54 का जो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, तो 54 का ऑप्शन जिसका भी यहाँ पर आ रहा है कि भैया कमल के पर्यायवाची में क्या होता है, तो यहाँ पर सरोज होता है, जलज होता है, अब्ज होता है, पंकज होता है, ताम्रस भी होता है, नलिन भी होता है। तो याद रखिए यहाँ पर आंसर आपका ए नंबर है, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, कह रहा है आग का पर्यायवाची इनमें से क्या है। यहाँ पर दिया गया है आग का पर्यायवाची, और आग की पर्यायवाची दिया गया है पुंडरीक है, वैश्वानर है, संधव है और शक्र दिया गया है। यहाँ पर देखा जाए तो भैया आपका जो आंसर बनेगा यहाँ पर वो राइट हो जाएगा, बी नंबर है, वैश्वानर जो आपका दिया गया है। क्या यहाँ पर कह सकते हैं
कि भैया आग के पर्यायवाची में यहाँ पर वैश्वानर, क्या वैश्वानर होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। और आग की पर्यायवाची की अगर बात कर लेते तो ढेर सारे पर्यायवाची बता सकते हैं, अनल, पावक, दहन, है ना, कृषाणु और वायु सखा, हुतासन, ये ढेरों होते हैं। अगले क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया गया है, कह रहे गौरव का विलोम क्या होता है। गौरव का विलोम शब्द में से क्या होगा 56 नंबर में। तो गौरव का विलोम क्या होता है, गौरव को होता है लाघव। लाघव होता है ना, लाघव का पर दिया है ऑप्शन देखिए आपका ये नंबर है, यहाँ पर जिसका आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, कह रहा है बारहसिंघा का या बहिरंग का दिया है विलोम, क्या दिया है, बहिरंग का विलोम क्या होता है, सर्वाडर, अंतरंग, चतुरंग या अभियंग। दोस्तों याद रखिए बहिरंग दिया है तो आप कहेंगे अंतरंग हो जाएगा, तो ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि ग्रस्त का विलोम क्या होता है। चलिए 58 को ऑप्शन देना है कि ग्रस्त का विलोम शब्द में से क्या हो जाएगा। आप कहेंगे सर जी देखा जाए ग्रस्त, और ग्रस्त का यहाँ पर आंसर जो हो सकता है वो आपका हो जाएगा मुक्त हो जाएगा। मुक्त कहाँ दिया है, ऑप्शन सी यहाँ पर दिया गया है, तो ग्रस्त का विलोम मुक्त हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि मूक का विलोम क्या होता है। मूक का विलोम क्या होता है, 59 को ऑप्शन लॉक करना है। मूक का विलोम क्या हो जाएगा। चलिए आप कहेंगे सर जी मूक मतलब जो बोलता नहीं है, और यहाँ पर हो जाएगा वाचाल जो बोलता रहता है, तो यहाँ पर ऑप्शन आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि अंतर्मुखी का विलोम क्या होता है। कह रहा है अंतर्मुखी का विलोम क्या हो जाएगा। दोस्तों अंतर्मुखी का होता क्या है, तो आप कहेंगे बहिर्मुखी हो जाएगा। बहिर्मुखी कहां पर है, ऑप्शन डी आपका दिया गया है, तो जिसका भी ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर डी नंबर है, बिल्कुल सही जवाब इनमें से राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर आपसे अगला पूछा गया है और क्या कह रहा है यहाँ पर समझिएगा अगले क्वेश्चन को। हाँ देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है गुरु की हत्या करने वाला मनुष्य, क्या दिया है कि गुरु की हत्या करने वाला मनुष्य के वाक्यांश के लिए शब्द क्या हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर देखिए आपका आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों गुरु की हत्या करने वाले मनुष्य को कहा जाता है, क्या कहते हैं, इसे कहते हैं गुरुघ्न। क्या बोलते हैं, गुरुघ्न कहा जाता है। गुरुघ्न जो ऑप्शन है यहाँ पर सी वाला वो आपका राइट हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे दिया गया है कि जो दूसरों के अधीन हो इसके लिए शब्द क्या होता है। जो दूसरों के अधीन होता है उसे क्या शब्द कहते हैं। 62 को ऑप्शन लॉक करना है। दोस्तों 62 की अगर बात कर लेते हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर यहाँ पर हो जाएगा पराधीन। क्या होता है, जो दूसरों के अधीन होता है उसे पराधीन कहते हैं। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर नंबर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है जिसकी कोई कीमत ना हो, जिसकी कोई कीमत ना हो। और दोस्तों याद रखिए जिसकी कोई कीमत नहीं होती है उसे कहते हैं अमूल्य। क्या कहते हैं, अमूल्य कहते हैं। ऑप्शन देखिए आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा, अमूल्य हो जाएगा। अच्छा जो लोग यहाँ पर बहुमूल्य दे रहे हैं, तो दोस्तों बहुमूल्य क्या होता है, तो जिसका मूल्य बहुत अधिक होता है, जिसका मूल्य बहुत अधिक होता है उसे बहुमूल्य कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया है और कह रहा है क्या, कह रहा है आपसे यहाँ पर देखिए, कह रहा है 64 नंबर में कि थोड़ा नपा तुला भोजन करने वाला, है ना, थोड़ा नपा तुला भोजन करने वाला उसे क्या कहते हैं। यहाँ पर सी हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका मिताहारी। क्या हो जाएगा, मिताहारी। ऑप्शन सी नंबर है, राइट हो जाएगा, मिताहारी हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा मिताहारी। चलिए अच्छा मितव्ययी क्या होता है, यहाँ पर मितव्ययी क्या होता है, मितव्ययी, मितव्ययी मतलब होता है कि कम या नपा तुला खर्च करने वाला, है ना, कम या नपा तुला खर्च करने वाले को मितव्ययी कहते हैं। दोस्तों आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे दिया गया है आपके सामने, यहाँ पर क्वेश्चन आ गया है, कह रहा है गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाले के लिए शब्द क्या होता है। चलिए गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाले को क्या कहते हैं। आप कहेंगे सर जी गुरु के समीप रहकर अध्ययन करता है इसे कहा जाता है अंतेवासी। क्या कहते हैं, अंतेवासी। ऑप्शन डी नंबर है, राइट हो जाएगा, अंतेवासी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहे अक्ल पर पत्थर पड़ना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है। आप कहेंगे सर जी अक्ल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर मूर्ख बन जाना तो ये तो होगा नहीं, अपमानजनक ये भी नहीं होगा, लेकिन ऑप्शन सी हो जाएगा बुद्धि भ्रष्ट होना। क्या, बुद्धि भ्रष्ट होना, जिसका ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पर समझिएगा कि शैतान की याद, इस मुहावरे का अर्थ बताना है। शैतान की याद मतलब होता क्या है, शैतान की याद मतलब क्या होता है, अत्यंत धूर्त व्यक्ति नहीं होगा, बहुत लंबी वस्तु, यही आपका आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा बी नंबर राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे दिया गया है,
कह रहा है कि इलायची बांटना इस मोहरे का अर्थ देना है। इलायची बांटना इस मोहरे का अर्थ क्या हो जाएगा? चलिए यहाँ पर दिया इलायची बांटना, कह रहा है धोखा देना, दावत देना, प्रभावित करना या पर्याप्त वस्तु होना। तो दोस्तों इलायची का बांटते हैं जब भैया किसी को निमंत्रण देने जाते हैं, है ना, मतलब दावत देना होता है। ऑप्शन बी नंबर आपका राइट हो जाएगा। इलायची बांटना मतलब ऑप्शन बी हो जाएगा दावत देना। ठीक है, अगले क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि बचिया का ताऊ का अर्थ क्या होता है? क्या बचिया का ताऊ का अर्थ क्या होता है? यहाँ पर जवाब देना है। तो भैया बचिया का ताऊ मतलब होता है, यहाँ पर दिया है कमजोर व्यक्ति नहीं होगा, साहसी भी नहीं होगा, लेकिन ऑप्शन हो सकता है सी नंबर है अत्यधिक मूर्ख व्यक्ति। क्या होता है? अत्यधिक मूर्ख व्यक्ति हो जाएगा, ऑप्शन सी नंबर है। दोस्तों आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है और कह रहा है क्या कि अंधेर नगरी का अर्थ क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 70 में अंधेर नगरी का अर्थ इनमें से क्या हो जाएगा? अब आप कहेंगे सर जी अंधेर नगरी मतलब होता है अन्याय की जगह। क्या होती है? अन्याय की जगह होती है। तो ऑप्शन राइट हो जाएगा, यहाँ पर भी नंबर है राइट हो जाएगा। और दोस्तों आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है कि जब देखो माधुरी चूल्हे में ही मुंह गाड़े करती रहती है। क्या दिया गया है कि जब देखो माधुरी चूल्हे में मुंह गड़ाए करती रहती है। तो भैया आप बताइएगा कि भैया चूल्हा कब यहाँ पर होगा? चूल्हे में क्या करेंगे? 71 नंबर में। तो आप कहेंगे देखा जाए तो चूल्हा जल नहीं रहा है, और जब चूल्हा नहीं जल रहा है तो आप फूकने से क्या करोगे? फू फू फू। तो याद रखिएगा यहाँ पर आंसर क्या करोगे? ऑप्शन बी भर दोगे, यहाँ पर कहोगे फू फू फू, है ना। क्लास यूकेजी वाली यहाँ पर आपको पढ़ाई जा रही है। यूकेजी में आपको पढ़ाया जाता है कि भैया आप कैसे करेंगे, आप कहेंगे फू फू फू। अगले क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है कि कुत्ता भौं भौं करता है तो कौवा की रट लगाता रहता है। मतलब कुत्ता भौंभा करता है और कौवा जो होता है वो क्या करता है? तो कौवा कांव कांव की रट लगाता है। यहाँ पर देखिए ऑप्शन डी हो जाएगा। आप लोग यूकेजी में आज पास हो जाएंगे, है ना। आप लोग आज यूकेजी में पक्का पास हो जाएंगे और अपने जो आसपास के मोहल्ले के बच्चे हैं उनको कल पढ़ा देना जाकर, है ना, बोल देना कि हमारे सर ने पढ़ाया है। चलिए, मेरे घर में प्रायः इंजन की सुनाई देती है। तो इंजन में क्या होता है? चलिए, इंजन में क्या होता है? अब यहाँ पर देखिए इंजन में क्या होता है? घर घर होता है, झकझक होता है, टप टप होता है या झंझन होता है। अब यहाँ पर देखते हैं कि जितने लोग यहाँ पर जुड़े हैं वो अपना अपना क्या दिमाग लगाएंगे कि इंजन जो आपका है वो क्या गड़बड़ है, क्या उसका बोल्ट ढीला है? तो भैया बोल्ट ढीला है तो वो कैसा आवाज देगा? या कहेंगे सर जी प्रायः इंजन दिया गया है ना। क्या दिया है? प्रायः इंजन जो होते हैं वो कैसे होते हैं। चलिए यहाँ पर देखिए ऑप्शन आपका देखो दिया है डी नंबर, ये बी नंबर कह रहे हैं। दोस्तों याद रखिएगा कि भैया जो 73 नंबर ऑप्शन आ रहा है कि भैया जो इंजन होते हैं वो झक 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 झक, यहाँ पर आंसर आपका बी नंबर है राइट हो जाएगा। ठीक है ना। कुछ बच्चे यूकेजी में भी क्या हो गए? फेल हो गए। कुछ लोग यहाँ पर झंझन दे रहे हैं, उनको लग रहा है कि हमारे इंजन का जो बोल्ट है वो ढीला रहता है, और जब बोल्ट ढीला रहता है तो भैया इंजन झंझन करता है। लेकिन आपको हमने बताया है प्रायः लगा दिया है। प्रायः मतलब होता है ब्रांडेड इंजन, या कह सकते हैं जो आपके इंजन होते हैं। ठीक है ना। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहाँ पर कह रहा है कुंडल, भ्रगुटी और कंगन और कमरबंद। अब दोस्तों आपसे ये कह रहा है इन चार में से भिन्न क्या है? यहाँ पर बताइएगा कि इन चार में से कौन सा अलग दिया गया है। यहाँ पर जवाब देना है। कुंडल है, भ्रगुटी है, कंगन है, कमरबंद है। आप कहेंगे सर जी देखा जाए तो यहाँ पर जो आपका कुंडल है कान में पहना जाता है। यहाँ पर दिया गया है कंगन, है ना। यहाँ पर कंगन हाथ में पहनते हैं, कमरबंद भैया कमर में पहनते हैं। तो आप कहेंगे सर जी यहाँ पर जो आपका भ्रगुटी दिया गया है, क्या भ्रगुटी? तो भ्रगुटी तो भैया ये आपकी क्या होती है? माथे में जो तिलक लगाते हैं वो आपका भ्रगुटी होता है। तो भाई ये जो आपका है लगाना है ये आपके पहनने वाली चीज है। तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है आपसे यहाँ पर दिया गया है चटाई, है ना, कुर्सी, पलंग और आसन। अब दोस्तों ये बताइएगा कि आंसर क्या हो सकता है। बहुत ही आसान क्वेश्चन नहीं है ये क्वेश्चन, आपका सोच समझ के जवाब देना है। कह रहा है चटाई, फिर दिया है कुर्सी, फिर दिया गया है पलंग, फिर दिया गया है आसन। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? चलिए यहाँ पर देखो दिया गया है चटाई है, कुर्सी है, पलंग है और इसके बाद क्या दिया है? आसन दिया गया है। अब आप जवाब दीजिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? चटाई है, कुर्सी है, पलंग है और आसन है। ऑप्शन क्या लगा देंगे? यहाँ पर जवाब देना है। तो डी नंबर ज्यादा बेस्ट लग रहा है। यहाँ पर जो आसन है ये बैठने वाला है
बाकी पलंग, कुर्सी और चटाई यहाँ पर देखा जाए तो ये तो सभी वस्तुएं होती है जो बैठने के लिए प्रयोग में लाई जाती हैं। अगले क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर अगला पूछा गया है, कह रहा है विभावानुभाव, क्या दिया गया है, विभावानुभाव व्यभिचारी संयोग आदर्श निष्पत्ति है। सूत्र जो आपका है ये किसका सूत्र है दोस्तों, बताना है कि विभावानुभाव व्यभिचारी संयोग आदर्श निष्पत्ति है। मतलब दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो ये जो सूत्र दिया गया है इसका प्रतिपादन किया है आपके भरत मुनि ने किया है। तो ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर बी नंबर आपका जवाब यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है रस के अनुसार जो आपका अपस्मार होता है होता क्या है। चलिए नए नए क्वेश्चन भी देखने को मिल रहे हैं। अपस्मार दोस्तों एक संचारी भाव होता है। क्या ये एक संचारी भाव होता है, ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। दोस्तों आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है और क्या कह रहा है यहाँ पर समझिएगा। कह रहा है छल नामक 34वां जो संचारी भाव मानने वाले आचार्य कौन से हैं। हमने कहा था भैया कि जो संचारी भाव की संख्या होती है वो आपकी 33 होती है। कितनी होती है, 33 होती है। बल्कि यहाँ पर दिया है जो छल आपका है ये 34वां नंबर का है और इसको 34वें नंबर का संचारी भाव मानने वाले जो आपके आचार्य जी हैं वो आपके हैं कौन। तो दोस्तों ये है आचार्य कविदेव, है ना। कौन है, कविदेव हो जाएंगे, जो कि ऑप्शन बनेगा यहाँ पर डी नंबर राइट हो जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ते, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहाँ पर आपसे कह रहा है क्या, यहाँ पर दिया गया है कि रस सिद्धांत के आदि प्रवर्तक कौन है। चलिए जवाब देना है। 79 में कह रहा है रस सिद्धांत के आदि प्रवर्तक इनमें से कौन है। 79 का जो ऑप्शन है यहाँ पर राइट क्या हो सकता है। तो चलिए फिर लॉक कर देते हैं। 79 का ऑप्शन क्या हो जाएगा। जुकाम है तो हो ही जाती है भाई, जुकाम तो है भैया। देखिए रस सिद्धांत के आदि प्रवर्तक है कौन, 79 की अगर बात करते हैं तो आपका जो आंसर बनेगा यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइएगा। आप कहेंगे रस सिद्धांत के प्रवर्तक है भरत मुनि, है कहीं पर, देखिए आपके मिल गए हैं भरत मुनि, ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, कह रहा है केशवदास ने अपनी किस रचना में रस का विवेचन किया है। कह रहा है केशवदास ने अपनी किस रचना में रस का विवेचन किया है कहीं ना कहीं यहाँ पर रसिक प्रिया हो जाएगा। रसिक प्रिया जो ऑप्शन है यहाँ पर आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, कह रहा है क्या कि सजना है मुझे सजना के लिए, है ना। क्या है, सजना है मुझे सजना के लिए, यहाँ पर अलंकार क्या हो जाएगा। चलिए जवाब दीजिएगा दूसरे गोले वाले, ठीक है। आज जवाब देना है, दूसरे गोले वाले जितने जुड़े हैं वो लोग यहाँ पर इसका जवाब देंगे। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, सजना है मुझे सजना के लिए। तो दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये जो आपकी सजना है ना, ये जो सजना है ये है क्या, ये सजना का अर्थ होता है क्या, संवरना होता है, संवरना, है ना। याद रखिए सजना का अर्थ क्या होता है, संवरना होता है। और ये सजना जो आपके हैं वो आपके क्या हैं, ये है आपके भैया आपके कौन है, तो ये आपके सजन हो जाएंगे, आपके पति देव हो जाएंगे। इस सजना का मतलब होता है पति होता है। तो याद रखिएगा कि ये शब्द आपका सेम है, ये शब्द है, लेकिन दोनों के अर्थ हम यहाँ पर निकाल रहे हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर यमक अलंकार, ऑप्शन सी नंबर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा राम हृदय जाके नहीं, क्या राम हृदय जाके नहीं विपत सुमंगलताय है, राम हृदय जाके नहीं विपत सुमंगलताय है। अब यहाँ पर बताइएगा आपका आंसर क्या हो जाएगा। चलिए यहाँ पर जवाब देना है। तो दोस्तों यहाँ पर 82 की अगर बात कर लेते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा लटा अनुप्रास, क्या हो जाएगा, लटा अनुप्रास हो जाएगा। लेकिन अगर ऑप्शन में क्या, अगर ऑप्शन में यहाँ पर होता है प्रश्नालंकार, क्या अगर हो जाता प्रश्नालंकार तब आप कह देते कि जी हाँ सर जी प्रश्नालंकार है, क्योंकि यहाँ पर देखिए आपका दिया गया है प्रश्न लगा गया है, और जब प्रश्न लिखा होता है तो समझो प्रश्न वाला हो जाएगा। जो अगर यहाँ पर ऑप्शन में दिया होता है दुर्युक्त, क्या दुर्युक्त आपका होता है दुर्युक्त अलंकार, तो आप कहेंगे कि सर जी एक बार ये रिपीट हुआ है, एक बार रिपीट हुआ है, तो ये आपका दुर्युक्त हो जाएगा। तो अलंकार तो बहुत होते हैं, बस ऑप्शन के हिसाब से आपको ध्यान देना है, ठीक है ना। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे तेरी बर्छी ने बर छीने, खलन के यहाँ पर पंक्ति बताना है। तेरी बर्छी ने बर छीने, यहाँ पर खलन में आपको बताना है, यहाँ पर आंसर इनमें से क्या हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर दूसरे गोले में इनको भेज देते हैं, है ना। चलिए यहाँ पर देखो आपसे कह रहा है 83 नंबर में, और 83 की अगर बात कर देते हैं तो ऑप्शन में से क्या हो जाएगा। चलिए
तो दोस्तों यहाँ पर देखिएगा आपका जो आंसर आ रहा है कहीं ना कहीं तेरी बर्छी ने बर्छी ने है, तो आपका आंसर यहाँ पर भी क्या होगा, डी नंबर आपका हो जाएगा। यहाँ भी बनेगा यमक अलंकार हो जाएगा, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया गया है और क्या कह रहा है यहाँ पर देखना है। क्वेश्चन आपका दिया गया है कि पीपर पात सरिस मंडोला दिया गया है, पीपर पात सरिस मंडोला। यहाँ पर जो आंसर है यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा, चलिए 84 को ऑप्शन देना है, यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा। चलिए तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए 84 नंबर में, तो 84 को ऑप्शन में से क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए, कमेंट करिएगा। आप कहेंगे पीपर पात सरिस मंडोला है, सरिस शब्द दिया है और सरिस दिया है, तो यहाँ पर याद रखिएगा ये है आपका उपमा अलंकार। क्या हो जाएगा, यहाँ पर उपमा अलंकार, ऑप्शन बी नंबर राइट हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर उपमा अलंकार हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया गया है, कह रहा है क्या कि खिली हुई हवा आई। क्या दिया गया है, कह रहा है आपसे कि खिली हुई हवा आई, फिरकी से आई और चली गई। तो दोस्तों ये बताइएगा आपका आंसर जो बनेगा इनमें से क्या हो जाएगा। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए 85 नंबर में, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो सकता है। चलिए दोस्तों यहाँ पर देखिए आपका जो आंसर आ रहा है, कुछ लोग प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पर जो आपका बनेगा वो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। क्या यहाँ पर आपका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, फिर की सी। क्या दिया है, फिर की सी दिया गया है, आपका जवाब इसमें भी बी नंबर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया गया है और कह रहा है उद्देश्य और विधेय किसके अंग होते हैं। यहाँ पर दिया है उद्देश्य और जो आपके विधेय हैं, ये जो अंग होते हैं किसके अंग होते हैं, आपसे पूछा गया है। तो उद्देश्य और विधेय जो अंग होते हैं ये होते हैं आपके किसके, तो आपके वाक्य के होते हैं। किसके, वाक्य के होते हैं। तो आप समझेगा यहाँ पर बी नंबर है। और दोस्तों आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, क्या कह रहा है, यहाँ पर देखेगा कि रचना के आधार पर, क्या रचना के आधार पर वाक्य के प्रकार बताना है। तो दोस्तों रचना के आधार पर देखिए रा, चा और न, तीन आपके यहाँ पर अक्षर वर्ण हैं और तीन आपके वर्ण हैं, तो तीन आपके प्रकार भी हो जाएंगे। याद रखिए एक तो आपका सरल होता है, फिर संयुक्त तो होता है और इसके बाद क्या होता है, मिश्र होता है। तो इस प्रकार से ऑप्शन लगाएंगे, यहाँ पर बी नंबर। क्लियर है। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, कह रहा है वाक्य में, क्या दिया है, वाक्य में एक से अधिक उपवाक्यों का मिश्रण होता है। इसमें एक प्रधान उपवाक्य होता है और शेष जो होता है वो आश्रित होता है। 88 का ऑप्शन क्या बनेगा। चलिए 88 की अगर बात कर लेते हैं तो ऑप्शन इनमें से राइट क्या हो सकता है, यहाँ पर जवाब देना है। यहाँ पर आप कहेंगे सर जी जब आश्रित लगा देता है, जब आश्रित लगा देता है तो ये होता है मिश्रित। दोस्तों याद रखिए ये तो आपको जो बना है ना, इसको ट्रिक को याद रखिएगा। क्या, जो शब्द हम क्या कहते हैं ना कि जब कभी का आपको कहीं भी कठिन लगे तो आप हमारे पास दौड़ते हुए चले आइएगा। यहाँ पर हमने कहा कि भैया ये जो सरा बना है ये बना है आश्रित में और ये बना है मिश्रित में, तो इनको मिला दीजिए, मैच करा दीजिए। देखिए बेचारे अकेले अकेले थे और मिल गए हैं। तो इसका जो आंसर बनेगा वो आपका सी हो जाएगा, मिश्रित और ये। देखिए दोनों में कॉमन है कि नहीं है, कॉमन है। जब परिभाषा आश्रित वाला मिल जाए तो समझ लीजिएगा कि मिश्रित आपका हो गया है। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, आपसे कह रहा है क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जिन वाक्यों में से एक क्रिया के दूसरी क्रिया पर निर्भर होने का बोध होता है। अब इसको भी रट लीजिएगा। कह रहा है जब एक क्रिया दूसरे क्रिया पर क्या होती है, निर्भर होती है। ठीक है, जब निर्भर होती है तब क्या करते हैं, तो निर्भर होने पर दोस्तों क्या होता है, संकेत होता है ना। क्या होता है, संकेत होता है। आप समझेगा यहाँ पर सी नंबर संकेत होता है। दोस्तों आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, आपसे कह रहा है कि जिस वाक्य में, क्या दिया है कि जिस वाक्य में किसी क्रिया के करने या होने का बोध होता है वो क्या होता है। यहाँ पर ऑप्शन लॉक करना है कि जिस क्रिया से किसी क्रिया के करने या होने का बोध होता है। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर दिया है आज्ञा, इच्छा और विधान। तो आप कहेंगे सर ये होता है विधानवाचक। क्या होता है, विधानवाचक होता है। आप समझेगा सी नंबर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन आपका दिया गया है और क्या कह रहा है, देखिएगा कि भाषा सीखने का व्यवहारवादी दृष्टिकोण पर बल देता है। दोस्तों यहाँ पर देखिएगा कि भैया भाषा सीखने का व्यवहारवादी दृष्टिकोण पर बल देता है। तो आप कहेंगे सर जी अनुकरण, अनुकरण मतलब होता है सीखना, अनुकरण मतलब होता है सीखना। जो लोग यहाँ पर यूपी टेट वगैरह पढ़ते हैं तो उनको ये चीज आपको बहुत अच्छी तरीके से है कि भाषा सीखने का जो व्यवहार होता है वो भैया दृष्टिकोण मतलब अनुकरण पर बल देता है। यहाँ पर अनुकरण, इसका आंसर आपका हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। दोस्तों आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है समाचार वाचन, क्या समाचार वाचन में प्राप्त करने के लिए
छात्रों को रेडियो और दूरदर्शन से प्रसारित समाचारों को ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए। तो दोस्तों आप कहेंगे सर जी समाचार वाचन में क्या करना चाहिए, आप कहेंगे दक्षता। क्या बतेंगे यहाँ पर दक्षता, कि भैया समाचार वाचन में दक्षता प्राप्त करने के लिए छात्रों को रेडियो दूरदर्शन से प्रसारित समाचारों को ध्यानपूर्वक सुनना चाहिएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है और कह रहा है कि आर्थिक सुधार, आर्थिक सुधारों की सफलता की सबसे बड़ी कसौटी होता है जनता की, क्या हो जाएगा, जनता की खुशहाली होता है। कि आर्थिक सुधार की सफलता तभी होगा जब जनता क्या होगी, खुशहाली होगी, खुशहाल होगी। ऑप्शन बी नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि तुम्हारे विषय में मैंने तुम्हारे से संपर्क किया। चलिए कह रहा है कि तुम्हारे विषय में मैंने तुम्हारे से संपर्क किया था। तो आप कहेंगे सर जी यहाँ पर देखा जाए तुम्हारे संरक्षण से, क्या तुम्हारे विषय में मैंने तुम्हारे संरक्षण से संपर्क किया था। यहाँ पर जो आंसर है वो आपका राइट क्या हो जाएगा, बी नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, कह रहा है सारनाथ दिया है। सारनाथ की गौतम बुद्ध की मूर्ति के चारों ओर एक क्या होता है, अलौकिक आभा नृत्य करती दिखाई देती है। अलौकिक जो ऑप्शन है वो आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा, सी नंबर। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है निशा निमंत्रण के रचनाकार कौन है। क्वेश्चन नंबर 96 दिया गया है और कह रहा है कि निशा निमंत्रण का जो रचनाकार है इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए निशा में निमंत्रण दिया गया है, आप कहेंगे सर जी निशा निमंत्रण की अगर बात कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आंसर बी हो जाएगा, हरिवंश राय बच्चन। यहाँ पर आंसर राइट हो जाएगा, हरिवंश राय बच्चन आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि अमन का राग के लेखक कौन है। कह रहा है अमन का राग के लेखक जो आपके हैं 97 में ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो आप कहेंगे अमन का राग, यहाँ पर शमशेर बहादुर हो जाएगा। शमशेर बहादुर जो कि ऑप्शन है यहाँ पर सी नंबर है, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि मौर्य विजय किसकी रचना है। आपसे कह रहा है मौर्य विजय किसकी रचना है, 98 ऑप्शन लॉक करना है। आप कहेंगे सर जी मौर्य विजय की रचना देखा जाए तो ये है सियाराम शरण गुप्त की है। सियाराम शरण गुप्त जो ऑप्शन है यहाँ पर बी नंबर है, राइट हो जाएगा। और ये 1914 में लिखी गई थी, 1914 में ये आपकी लिखी गई थी, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है पृथ्वी कल्प किसकी रचना है। दिया गया है पृथ्वी कल्प किसकी रचना है, 99 का ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो पृथ्वी कल्प जो होता है गिरजा कुमार माथुर की है, किसकी है, गिरजा कुमार माथुर है। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि सागर मुद्रा के लेखक कौन है। यहाँ पर दिया है सागर मुद्रा की जो लेखक है वो आपका 100 का ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो सागर मुद्रा की अगर बात कर लेते हैं, क्या सागर मुद्रा की अगर बात कर लेते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा अज्ञे जी हैं। कौन है, अज्ञे जी की ऑप्शन बनेगा, यहाँ पर आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है और क्या कह रहा है कि आग और राग का कवि किसे कहा जाता है। चलिए यहाँ पर जवाब देना है। कह रहा है भैया कि आग और राग का जो कवि कहते हैं वो किसे कहते हैं। चलिए तो ये कहा जाता है रामधारी सिंह दिनकर को, ठीक है। आग और राग का जो कवि कहते हैं वो रामधारी सिंह दिनकर को कहते हैं। ऑप्शन डी नंबर है, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि श्रीलाल शुक्ल, क्या दिया है, श्रीलाल शुक्ल को किस उपन्यास के लिए कई सारे पुरस्कार प्राप्त हुए थे। यहाँ पर दोस्तों आपका जवाब क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा राग दरबारी के लिए गए थे, राग दरबारी। ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और क्या कह रहा है, यहाँ पर बताना है। कह रहा है भैया यहाँ पर क्वेश्चन कि असौना, क्या दिया है, क्वेश्चन है असौना मन्यते कस्माद में लंकृति पंक्ति जो आपकी लेखक है वो आपके कौन है। मतलब ये जो पंक्ति आपकी लिखा है वो किसने लिखा है, ये आपसे कह रहा है। तो ये पंक्ति लिखा है जयदेव ने लिखा है। ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि गौरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केस, यह पंक्ति है और ये किसकी पंक्ति है, यहाँ पर जवाब देना है। तो ये है आपकी अमीर खुसरो की है, किसकी है, अमीर खुसरो की है। ऑप्शन बनेगा बी नंबर है, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर आपसे अगला पूछा गया है कि खुमार रासो किसकी प्रसिद्ध रचना है। चलिए बताइएगा कि खुमार रासो जो आपकी रचना है वो किसकी रचना है, यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा। चलिए खुमार रासो किसकी रचना है बताएगा है, आपका आंसर क्या हो जाएगा। आप कहेंगे सर जी खुमार रासो दलपत विजय हो जाएगा, यहाँ पर सी हो जाएगा, दलपत विजय हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि भारत का प्रथम समाचार पत्र इनमें से कौन था।
भारत का प्रथम समाचार पत्र इनमें से कौन था? यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा? आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो ऑप्शन जो आपका बनेगा वो आपका सी हो जाएगा। ये है आपका कौन? याद रखिएगा बंगाल गजट हो जाएगा, बंगाल गजट, क्योंकि भारत का प्रथम समाचार पत्र पूछा है, ना कि भारत का प्रथम हिंदी समाचार पत्र पूछा गया है। याद रखिए हिंदी होता तब आप उदंत मातन लगाते, लेकिन भारत का प्रथम समाचार पत्र था बंगाल गजट। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर प्रस्तुत है और क्या कह रहा है? कह रहा है आदिकाल का संभावित समय पूछा गया है। तो भाई ये बताइएगा आदिकाल का जो संभावित समय है ना, क्या माना जाता है? यहाँ पर जवाब दीजिएगा। तो दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा आपका 1050 विक्रमी संवत। ऑप्शन डी हो जाएगा 1050 विक्रमी संवत, ये माना जाता है आदिकाल का जो संभावित समय है। अगला कविता को भय योग किसने कहा है? कविता को भाव योग किसने कहा है? कविता को भाव योग जो कहा है वो किसने कहा है? 123 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? दोस्तों यहाँ पर आंसर हो जाए आपका रामचंद्र शुक्ल है। कौन है? रामचंद्र शुक्ल है। और अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर हाजिर है कि निम्नलिखित में से क्या दिया है? निम्नलिखित में से किसे ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त नहीं है? यहाँ पर देखिए ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात करते हैं तो यहाँ पर देखिएगा कि भैया आपके नरेश मेहता को है, माधवी वर्मा है, निर्मला वर्मा है, लेकिन नागार्जुन को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं दिया गया है। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी रचना प्रेमचंद की नहीं है? यहाँ पर जो आंसर बनेगा वो राइट में से क्या हो सकता है? क्वेश्चन नंबर आपका जो 125 है इसका जवाब देना है, वो भी आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि भैया प्रेमचंद की कौन सी रचना नहीं है। उम्मीद है इस क्वेश्चन का जवाब आप सभी लोग सही दे सकते हैं। ठीक है ना? तो चलिए आज के लिए इतना रखें। धन्यवाद सभी को।